हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना हायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्रेंड्स हम आपको बता दें काफ़ी खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी उसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉपी है इसमें फ्रेंड्स हम लिख कर सॉल्व कर इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे इसमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये आपका अनसॉल्व्ड है। इसमें फ्रेंड्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको और बताना चाहते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स सेट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है 2024, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें का फ्रेंड्स ये सेट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सेट 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं सेट 3 में क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेट 3 2024 का जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बोर्ड पेपर हुआ था उसमें ये 822 और यहाँ पर ये HX जो फ्रेंड्स पेपर था 822 HX 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर एक-एक नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप वीडियो को जो इसके पहले के जितने भी सेट हैं जो हम सॉल्व किए हैं, अगर उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि 26 156 का लासा मतलब कि एलसीएम 156 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कॉपी आपको मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, मतलब सेम कॉपी तो नहीं मिलेगी लेकिन जो पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये पेज इतने ही बड़े इसमें पेज होंगे, ठीक है ना। मतलब इतनी यहाँ पर चौड़ी इतनी होगी और इधर से देखें तो यहाँ पर लंबाई इतनी ही होगी कॉपी की। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक नंबर के क्वेश्चन है ये तो हमें ओमआर में फिल करना होता है, लेकिन हम आपको इसी में हम सॉल्व कर बताएंगे, क्योंकि सॉल्व तो करना ही होता है। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान देना है, जो एक नंबर का क्वेश्चन है इसमें जो ओमआर में हमें फिल करना है उसे हमें क्या करना है, रफली सॉल्व करना है और हमें ओमआर में फिल करना है। मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसी का नंबर हमें मिलेगा, उसे हमें अच्छे से लिखने से कोई भी मतलब नहीं है, मिलेगा तो हमें एक ही नंबर। और जो फ्रेंड्स आपके 2 नंबर 4 नंबर ये सभी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स आपका खंड आ है, खंड आ, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हो गया। ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए हमें पूरा क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है इतना। यहाँ पर लिखेंगे पहला है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है पहली संख्या, पहली संख्या यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 26 है। और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या कितना है, यहाँ पर 156 है। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर 156 दिया गया है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, पहले हमें फार्मूले को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, एक नंबर का क्वेश्चन है, हमें इतने इसको डिटेल से सॉल्व नहीं करना, ये हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें ओमआर में ही तो फिल करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो आपको फ्रेंड्स इसी टाइप से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एलसीएम को पक्षांतर कर देंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे 156। एलसीएम को बटे में लेकर आएंगे तो एलसीएम कितना दिया गया, 156 ये दिया गया। इससे यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा। तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर 26
इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है और इस टाइप से बॉक्स में इसको बंद कर देना है, लिख देना है यहाँ पर आंसर। ये आ गया। अब देखिए जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें आपको टिक लगा देना है। ये ऑप्शन आपका बी है। ये इतना हो गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यहाँ पर हमें सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म बताना है। तो इसमें कौन सा है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जिसका एचसीएफ 1 आ जाए समझ लीजिए कि वही है। इसमें देखिए 7 दूनी 14, 7 पचे 35, मतलब ये नहीं होगा। 18 और 25 में, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए 31 त्रिक 93 हो जाएगा, 3 आ रहा है। 32 है, 62 है, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 25, जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, तो इसमें लिखेंगे बी। ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लिखेंगे 18, 25। ये यही आपका फाइनल आंसर है। तो आगे हम इसमें लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें देखिए कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया। हमें इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं। ये हो गया। अब ए कितना दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर 5,0 है और यहाँ पर दिया गया है -12,0। ये दिया गया है। हमें इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू, पहले दूरी का फार्मूला लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अगर आप फार्मूला याद किए हैं यहाँ पर इस टाइप से कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो दोनों सही है। यहाँ पर देखिए x1 क्या है, y1 क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है। यहाँ पर ये x2 है, ये y2 है। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको हम आगे लिखते हैं। अब देखिए x1 - x2, x1 कितना है 5 है, x2 कितना है -12 है और ये फार्मूले का माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 12 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 y2 यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 17 का स्क्वायर यहाँ पर मतलब कि 17 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से यहाँ पर ये जो रूट है ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 17 बचेगा। तो 17 फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, डी। 17 इकाई आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये तो डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ओएमआर में क्या करना है, फिल कर लेना है। लेकिन इसको आपको रफली ही सॉल्व करना है, ऐसे इस टाइप से नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि कॉपी में आपका चेक नहीं होगा, केवल फ्रेंड्स आपका ओएमआर ही चेक होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से शेषफल होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आप ऐसे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो 35 से भाग करना है और यहाँ पर अगर 7 शेषफल बचता है तो आपको क्या करना है, इससे भी चेक करना पड़ेगा, इससे भी, इससे भी। इससे अच्छा है फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। हमें जब इसका एलसीएम लेंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी कुछ इस टाइप से यहाँ पर संख्या मिलेगी, तो उसमें हमें करना क्या है, 7 को ऐड कर देना है। मतलब कि जो हमें पहले संख्या मिलेगी जब हम 7 को ऐड नहीं किए रहेंगे तो वो हमें ऐसी संख्या मिलेगी कि 35, 56 और 91 से वो विभाजित हो जाएगी। लेकिन कह रहा है इसमें 7 शेषफल बचना चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पर 35, 56, 91 जो भी संख्याएं दिया गया है उस संख्या को अगर हम विभाजित करें तो उसमें 7 शेषफल बचना चाहिए, मतलब पूरी तरह से विभाजित ना हो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो भी संख्या आएगी उसमें हम 7 को ऐड कर देंगे और इसमें से हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो चलिए इसमें हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे एलसीएम, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर किसका एलसीएम लेना है, 35 और यहाँ पर 56, 91, ये हो गया। तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 35 ही रहेगा, ये 28 हो जाएगा और यहाँ पर 91, ये हो गया। 2 से करेंगे तो 35 रहेगा और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 91, ये हो गया। 2 से करेंगे तो 35 रहेगा और यहाँ पर 7, यहाँ पर 91, ये इतना आया है। अब इसको 5 से करते हैं तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 7, ये 91, ये हो गया। 7 ऐसे करेंगे तो 1 और यहाँ पर 1, 13 सत्ते 91 मतलब कि 13 आएगा यहाँ पर। 13 से इसको तो यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम देखें, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। तो एलसीएम कितना आया है, 2 की पावर कितना है, 1 2 3 बार है, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 8 यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 13, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, इक्वल टू 40, और यहाँ पर 13 सत्ते 91, ये हो गया। अब इसको हमें इससे गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 4 9 36, ये हो गया। 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 7 हमें ऐड करना है। ये ऐसी संख्या है जो 35, 56 और 91 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन हमें ऐसी संख्या लाना है जिसमें 7 शेषफल बचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 40 प्लस 7 इक्वल टू 36 47, ये। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को ही समझिए कह क्या रहा है। ये फ्रेंड्स अगर आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे तो इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों, मतलब कि 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, ऐसे ऐसे हम जो गुणा करेंगे वो 15 तक हमें गुणा करना है। जितना भी आएगा उन सबको हमें क्या करना है, योग कर देना है। तो वो कितना आएगा ये हमें इसमें बताना है। तो क्या हम सबको ऐड करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। प्रश्नानुसार यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणजों, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि 8 16 8 त्रिक 24, यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें कितने तक जाना है, यहाँ पर 15 तक जाना है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं इसमें कह क्या रहा है, मतलब कि A1 A2 A3, ये ऐसे ऐसे कितने तक जाना है, यहाँ पर 15 तक जाना है, ठीक है। तो 8 16 24, यहाँ पर हमें कितने तक जाना है, 15 तक जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला पद ये हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला पद यहाँ पर लिखेंगे 8 हो गया, और यहाँ पर सार्वंतर कितना होगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें डी मिलेगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यन कितना मिलेगा हमारे पास, तो 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ चुका है, हमें यन पदों का योगफल का फार्मूला यहाँ पर पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यस यन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये आपका फार्मूला है कितने, n पदों का योगफल का। तो यहाँ पर हमें 15 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस 15 इक्वल टू n कितना है, 15/2 2a, a कितना है 8 है, प्लस n-1, n कितना है, 15 में से 1 गया 14, और यहाँ पर d कितना है 8 है, ये इतना हो गया इक्वल टू। अब देखिए 15/2 और यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, और यहाँ पर 8 चौक 32 8 एकम 8 8 3 11 112, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 112, 14 अट्ठे 112, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 15/2 हो जाएगा इंटू, तो इसको ऐड करेंगे तो 128, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 छंग 12 2 चौक 8, ये इतना आया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे 64, बस अब इसको आपको गुणा कर लेना है। 15 चौको 60 का 0, हासिल आया 6, 15 छक्का 90, 6 96, 960 ऑप्शन में है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का 1 मूल -2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कह रहा है 1 मूल -2 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो मूल होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं पी की कोई वैल्यू अगर रही होगी, अगर हमें मूल यहाँ पर ज्ञात होता है, जब उस मूल को यहाँ पर हम रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो मूल ज्ञात है ये यक्स का मान है, क्योंकि यक्स का जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब आप इस टाइप से तो सॉल्व किए होंगे ना गुणनखंड, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 गुणनखंड, मतलब उसके 2 मूल आते हैं, जिसमें से एक मूल दिया गया है यहाँ पर -2, तो एक मूल देकर यहाँ पर पी का मान पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो पी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर -2 रखने पर, यक्स बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 माइनस पी इक्वल टू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये इतना हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पर देखिए 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 माइनस पी इक्वल टू यहाँ पर 0, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो पी इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा।
तो जब यहाँ पर पी का मान 0 आया है तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर दिया गया है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर हमें निर्देशांक बताना है, जो कि यहाँ पर x अक्ष पहले से बोला है। तो यहाँ पर ना तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा, ना तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि x अक्ष बोला है तो y यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, तो मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब इसमें तो या तो ए सही है या तो यहाँ पर डी सही है। अब कौन सा सही है इसको फ्रेंड्स सॉल्व कर ही चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है। अगर फ्रेंड्स ऐसे आप रिस्क लेना चाहते हैं, टिक लगाना चाहते हैं, नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, या तो फ्रेंड्स आपको ए में टिक करना चाहिए या तो यहाँ पर डी में। हो सकता है कोई और सही हो जाए, मतलब कि अगर डी ऑप्शन सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर ए सही है तो नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन आपको तो ऐसा करना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको टिक लगाना है। तो चलिए इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 3 बिंदु होंगे। यहाँ पर ये जो यक्स है, यहाँ पर यक्स कामा 0 हो जाएगा। इस बिंदु से फ्रेंड्स एक बिंदु ऐसा है जो यहाँ पर है और एक बिंदु ऐसा है जो यहाँ पर है। मतलब कि इससे यहाँ तक की दूरी, इससे यहाँ तक की दूरी दोनों सेम है। अगर यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु दिया गया 5, -2 और यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है यहाँ पर -3, 2 ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। मतलब कि ए बी बराबर ए सी हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 मीटर ये भी है, 2 मीटर ये भी है। एग्जाम्पल देकर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ तक आपको ऐसे इसे फिगर बना देना है और चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे चूँकि बिंदु समदूरस्थ है, दूरस्थ है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड डायरेक्ट यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला फ्रेंड्स सही है, ठीक है ना, दोनों एक ही फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए जब ये x1 है तो यहाँ पर ये x2 हो जाएगा। तो इसी में वैल्यू को आपको रखना है, क्योंकि ए बी हमें ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए ये x1 हो जाएगा और यहाँ पर ये x2 मतलब कि -5 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 है, माइनस y2 कितना -2 मतलब कि यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए x1 यहाँ पर x है और x2 यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस y1 क्या है 0 है, y2 क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर रूट से रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया। यहाँ पर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x-5 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर इक्वल टू x+3 का स्क्वायर और यहाँ पर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर सब सेम ही है, तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे x-5 का स्क्वायर इक्वल टू x+3 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा, तो लिखेंगे x-5 इक्वल टू x+3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर आएगा ये आपका प्लस माइनस में आएगा। प्लस में लेंगे तो फ्रेंड्स ये x कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे x-5 इक्वल टू -x-3। ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो x+x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 5-3। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, इससे यहाँ पर ये कैंसिल तो 1 बचेगा, x इक्वल टू यहाँ पर 1। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, x के स्थान पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ से तो आपको समझ में आना चाहिए। इसी को तो हमें ज्ञात करना था, x के स्थान पर क्या होगा 1 होगा, तो 1, 0 कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी और यहाँ पर लिखेंगे 1, 0। ये तो डी में आपको क्या करना है, फिल कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण इतने बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति हमें बताना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 8 नंबर में, 1 मिनट, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर है ये, क्वेश्चन को नोट करेंगे 2x² - 5x + 4 ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 0। मूलों की प्रकृति बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे
सॉल्यूशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हम 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप से फ्रेंड्स आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को, 4 नंबर, 6 नंबर, जितने भी इतने क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 1 नंबर में क्या है कि ओमार में हम फिल कर लेंगे, तो इतने आपको डिटेल से अच्छे से सॉल्व नहीं करना है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर इससे हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 मिलेगा, और यहाँ पर b इक्वल टू यहाँ पर -5 मिलेगा, और c इक्वल टू यहाँ पर 4 मिलेगा। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है, तो लिखेंगे b² - 4ac, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो b² मतलब कि -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है 4 है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर मतलब कि 25, 4 चौक 16 दूनी 32, -32 इक्वल टू यहाँ पर -7 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर -7 आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक तो नहीं होगा। जहाँ पर ये दिया गया है वास्तविक तो नहीं होगा, ना तो ए ऑप्शन सही है ना तो सी। इसमें चेक करते हैं, इनमें से कोई नहीं मतलब कि अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इस पर हम टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस में आया है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों। तो यहाँ पर देखिए, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, इसमें से ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है, तो इसमें दोनों सही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों में टिक लगाएंगे, मतलब कि सी ऑप्शन सही है। इसमें से देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, तो सी ऑप्शन में ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चित्र में त्रिभुज इतना इतना समरूप है, एंगल बी ओ सी इतना है, सी ओ डी यहाँ पर 70 है, और हमें एंगल ओ ए बी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सी ओ डी, तो यहाँ पर देखिए सी ओ डी, तो यहाँ पर सी ओ डी कितना है 70 है, कह रहा है सी ओ डी कितना है 70 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सी ओ डी नहीं ना होकर यहाँ पर सी डी ओ होगा, मतलब कि सी डी ओ होगा। आप खुद से भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि सी ओ डी मतलब ये कह क्या रहा है कि सी ओ डी, जब ये 70 हो जाएगा, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो ये 180 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो रैखिक युग्म कितना होता है 180 ही तो होता है। तो यहाँ पर ये सी डी ओ होगा, कह रहा है कि एंगल ओ ए बी का मान होगा, मतलब कि ओ ए बी का मान होगा। तो जब हमें ये अगर हमें ज्ञात हो जाए तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है चित्र यहाँ पर बना लिए हैं, लिखेंगे त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज किसके, ओ बी ए के, मतलब कि जितना ये कोण होगा उतना यहाँ पर ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। हमसे यहाँ पर केवल इतना ही पूछा, ओ ए बी कितना होगा। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा फिगर से आप लोग समझिए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे ना तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना होगा हम बताएं आपको। देखिए ये 125 है, यहाँ पर ये 70 है, क्योंकि यहाँ पर जितना ये है उतना ये भी रहेगा। जब ये 125 है तो यहाँ पर ये पूरा कितना होगा 180 होगा। तो जब ये 125 है तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो यहाँ पर ये 55 होगा। तो 70 ये हो गया और 55 ये हो गया, मतलब कि 7 5 12 125 हो गया, 125 हो गया। और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर ये 55 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी ओ बी प्लस एंगल यहाँ पर बी ओ ए, यहाँ पर लिखेंगे बी ओ ए इक्वल टू यहाँ पर 180, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म, ये हो गया। जो भी कंडीशन है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सी ओ बी कितना 125 है प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू यहाँ पर 180 हो जाएगा। एंगल बी ओ ए इक्वल टू यहाँ पर 180 माइनस 125 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ओ ए इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 55, ये हो गया। अब देखिए एंगल बी ओ ए आपको ज्ञात हो चुका है, ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, तो इसको तो आप ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर ओ ए बी में
ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू यहाँ पर 180 त्रिभुज कोण योग, कोण योग ये हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज कोण योग एंगल ओ कितना है यहाँ पर 55 है, प्लस एंगल बी कितना है 70 है, प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा इसी को तो ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे 180 एंगल ए इक्वल टू यहाँ पर 180 माइनस 125 एंगल ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 55, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है। इसको आप बिना सॉल्व किए भी यहाँ पर टिक लगा सकते थे, आपको इतना कुछ यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। जब ये 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, लेकिन आपको सॉल्व करना तो आना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं केवल कि यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करके इससे टिक लगाना है, ये हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें वो अलग की बात है, लेकिन आपको जैसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं इस टाइप से तो सॉल्व करना आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो समरूप यहाँ पर दिया गया था इसका क्या मतलब था, देखिए एंगल डी एंगल बी के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर, एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। इससे यहाँ पर हमें ये ज्ञात होता है। तो चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आगे, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 45 पर बराबर होते हैं। डायरेक्ट टिक लगाइए, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। यहाँ पर साइन 15 कॉस 75 का मान कितना 1 होता है। यहाँ पर इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम आपको सॉल्व कर कर बताएंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है ये आपको बताना है इसमें। जैसे आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर याद है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो इस टाइप से आप इसमें टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 नंबर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो गया। मान लेते हैं हमें नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तब यहाँ पर थीटा क्या होगा, ये तो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा। क्या इसको हम एक से गुणा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कर लीजिए गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, ये बटे में आएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर, तो आप कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू 10/45 की वैल्यू है। यहाँ पर थीटा अगर हम देखें तो 45 अंश आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यही आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है यहाँ पर साइन 15 और कॉस 75 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 15 और कॉस 75 का मान क्या होगा। तो बस यही हमें बताना है इसमें, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन 15 को अगर हमें लिखना ही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 15 को हमें लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 75। तो क्या हम यहाँ पर ये सही लिखे हैं, नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन साइन थीटा यहाँ पर तो 15, यहाँ पर हम 75 लिखे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम मिस्टेक किए हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा हमें क्या लिखना है, इसी को लिखना है। यहाँ पर 15 लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कॉस 75। ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब जो ये लिखा है वही ये सेम लिखा है इक्वल टू। यहाँ पर 90 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 75। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 75। दोनों यहाँ पर कैंसिल होंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा। एक कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को यहाँ पर ज्ञात करना है। ये हमें ये दिया गया है, ये इसके बराबर 0 के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये इस टाइप से हमें इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए इतना अगर पेज बचे तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इतने नीचे नहीं सॉल्व करना है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, ये है इतना। अब यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा तो कुल मिलाकर ये 45 ही तो है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा
इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि इसके ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे साइन की पावर 4, यहाँ पर 45 हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4 45 हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, यहाँ पर पावर कितना है 4 है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 पावर 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर अगर हम 4 बार हमें गुणा करना है, 1/√2 और 1/√2 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। उसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा 4, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया, समझ में आया यहाँ पर कि यहाँ पर साइड में सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं नहीं समझ में आया है। तो 1/√2 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब देखिए 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 बनेगा, और इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही तो बनेगा, वही तो यहाँ पर लिखे हैं। ये इतना ये अलग लिख लिए हैं, अब इसका इतना यहाँ पर अलग ये आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इसमें sec a प्लस tan a, और यहाँ पर आगे दिया गया है 1 माइनस साइन ए। कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान ज्ञात करना है, काफ़ी जी क्वेश्चन है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कॉस ए लिख सकते हैं। इतना हो गया। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, इतना है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए कॉस ए है तो वहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होगा, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कॉस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पर 1, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना। इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर इस साइड आएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, तो कॉस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी अनसॉल्व को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो यहाँ पर अवनमन कोणों की माप आपको बताना है, और यहाँ पर कह रहा है ए तथा पी से देखने पर। तो देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर लेकिन आपको समझना पड़ेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा अवनमन कोण, पहले हमें ए का बताना है, पहले पी का बताना है। हमें पहले ए का बताएंगे उसके बाद हम पी का बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। अब देखिए इसमें से दो ही ऑप्शन इस टाइप से दिख रहे हैं, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए इसमें 30 45 45 30 हो सकता है, यहाँ पर सी भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ पर ए और बी में है। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये पूरा कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ पर, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा कोण कितना है 45 है, यहाँ ये 45 है, तो यहाँ पर ये 90 वैसे भी होता है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90 होगा। तो 45 जब ये है तो 45 ये भी होगा। अगर इसको यहाँ से अगर हम मिलाएं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पर ये कितना बनेगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा। तो जब ये 45 होगा तो ये अवनमन कोण है, तो यहाँ पर ये जेड बन रहा है मतलब कि एकांतर कोण बनेगा, तो यहाँ से तो ये 45 बनेगा, मतलब कि ए का हमें बताना है, तो यहाँ पर ये 45। अब यहाँ पर देखिए 45 तो आ गया, लेकिन अब बी सही है कि सी सही है, अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 90 होता है, ये आपको पहले से ज्ञात है, यहाँ पर ये कितना है 60 है, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा कोण, ये इतना कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अवनमन
कोण हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 60 है, अगर इसको हम ऐसे यहाँ पर मिला दें, ऐसे ऐसे इसको ड्रा करें, तो यहाँ पर ये 90 बनेगा। जब ये 60 है तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये 30 होगा। तो जितना ये यहाँ पर बनेगा उतना यहाँ पर भी बनता है, तो यहाँ पर ये 30, तो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही समझना था। हो सकता है एक बार में ना समझ में आया तो फ्रेंड्स वीडियो को बैक करिए, उसके बाद समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी। लिखेंगे 45 और यहाँ पर 30, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मान लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप सभी सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। और तो फ्रेंड्स 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स सेम डिजिट हो, अलग से अगर डिजिट दे दिया जाएगा तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे कि हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। हम आपको ऐसे बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल सी और tan ए, एंगल सी क्या है, ये समकोण होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर एंगल सी क्या है, समकोण है। तो कह रहा है tan ए बराबर यहाँ पर 1/√3 दिया गया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan ए यहाँ पर 1/√3 दिया गया है और यहाँ पर हमें ज्ञात जो करना है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, साइन ए कॉस बी, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर ये हो जाएगा। इतना हमें इसको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए यहाँ पर हम एंगल को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर ये तो समकोण है तो लिखेंगे tan ए, यहाँ पर 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 30 की, तो यहाँ पर ए 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 30 अंश, ये 90 है, यहाँ पर ए जब यहाँ पर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये इतना 60 है ना, तो यहाँ पर आपको वैल्यू को रखना है। तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर ये आ गया। साइन ए की मान कितना है, 30 है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 प्लस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस नहीं है, कॉस बी का मान कितना है, 60 है, तो कॉस लिखेंगे प्लस कॉस ए का मान कितना है, 30 है, और यहाँ पर साइन बी का मान कितना है, यहाँ पर 60 है। इतना हो गया। अब यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 और यहाँ पर कॉस 60 का मान यहाँ पर √3/2। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी फ्रेंड्स 1/2 होता है, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 और यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 प्लस √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा और बटे में कितना है, 4। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 आएगा। तो एक कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो सी। तो यहाँ पर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इतना आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है। मतलब कि जैसे हम इसको देखे थे तो इसके बराबर में हम इसको लिख सकते थे। तो यहाँ पर साइन ए कितना था, यहाँ पर 30 था और बी कितना था, 60 था। ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इतना हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, 2 ही लाइन में आपका आंसर आ जाता। आपको जैसे ईजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मिनट की सुई है या सेकंड की सुई है, ये आपको ध्यान देना होता है। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब कि एक प्रकार से देखें तो ये त्रिज्या दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। तो हमें थीटा और यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए। तो त्रिज्या आर दिया गया है, थीटा हमें नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पर हमें थीटा ज्ञात करना होगा। कहाँ से ज्ञात होगा, यहाँ पर बोल दिया गया है कि 1 मिनट में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में, 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण
कितना होता है फ्रेंड्स 360, क्योंकि पूरा फ्रेंड्स 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी तो उसमें 360 का बनेगा। अब 1 मिनट में कह रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट में कह रहा है तो यहाँ पर 1 मिनट लिखेंगे, 1 मिनट कह रहा है तो इसको हम 75 करेंगे तो 360 बटे में यहाँ पर 60 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना आता है 6, मतलब कि यहाँ पर 1 मिनट में 6 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड्स, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 360 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर तो सेम ही है, यहाँ पर 6 छंग 36, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आएगा 1/60 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 60, ये वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद है तभी फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको नहीं याद है फ्रेंड्स तो जितने भी फ्रेंड्स आपके यहाँ पर चैप्टर है आपके बुक में सभी का फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर हम पूरे एक तरफ से लिखे हैं अच्छे से, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 वीडियो मिल जाएगी, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वहाँ से फ्रेंड्स आप फार्मूले को देखकर फ्रेंड्स रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले फ्रेंड्स उस फार्मूले को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो फ्रेंड्स 1 नंबर आपके यहाँ पर कट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये व्यास दिया गया है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 नंबर में यहाँ पर डी दिया गया है, कितना है डी यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर, और अगर आर देखेंगे तो आर क्या होता है d/2, मतलब डी का आधा होता है। तो यहाँ पर ये जितना दिया गया है इसको हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, मतलब बटे में हमें 2 लिखना है, तो लिखेंगे आर बराबर डी कितना है 1/2 है, और यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 cm, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई हो गया, आर कितना है यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा पाई, और यहाँ पर लिखेंगे cm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, देखिए माध्य और माध्यक क्रमशः का मतलब ये होता है माध्य पहले है तो ये इसका है, माध्यक बाद में है तो ये इसका है, तो कह रहा है बहुलक का मान होगा। तो यहाँ पर माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है ये आपको फार्मूले से ज्ञात होना चाहिए। तो सब फ्रेंड्स फार्मूला हम कंप्लीट कराए हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है, और जो भी फार्मूला आपको पहले से याद है तो आपका रिविजन हो जाएगा, अगर नहीं याद है फ्रेंड्स पहले से तो फ्रेंड्स आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब जिसकी वैल्यू दिया गया है इसी में रख लीजिए, तो हमें बहुलक ही तो ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3 माध्यक, यहाँ पर कितना दिया गया है 25.8 दिया गया है, और यहाँ पर -2 माध्य कितना दिया गया है यहाँ पर 26.1, 26.1 ये आ गया। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 8 24 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 5 15 2 17 का 7, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए -26, यहाँ पर 261 है, मतलब कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 चंग 12 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दीजिए। अब इससे इसको माइनस करना है, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, पॉइंट एक स्थान पर लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर 25.2 यहाँ पर ये इतना आ रहा है, यही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आंसर कौन सा सही है, सी है। आंसर टिक करते समय आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है कि बी ऑप्शन सी सही है बी पर लगा दिया उसके बाद उसको कट कर कर सी पर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर सी ऑप्शन सही है तो सी पर ही लगाइए, अगर बी पर आप लगा दिए हैं मतलब कि यहाँ पर फिल कर दिए हैं तो आपको बी को ही फिल रहने देना है, उसमें कट नहीं करना है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है फ्रेंड्स देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो मध्य माध्यक बारंबारता, तो यहाँ पर देखिए बी तथा सी दोनों सही हो जाएगा। मध्य माध्यक अगर बहुलक होता तो फ्रेंड्स वो भी आपका सही हो जाता। तो इसमें माध्य और माध्यक दिया गया है, इसका मतलब बी और सी दोनों सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल इसमें आपको टिक लगाना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा सही है यहाँ पर, आप ऐसे लिख भी सकते हैं बी तथा सी, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन थे, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेंड्स 30 मिनट देना है बस। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको इसमें टाइम नहीं देना है, ये आपको ध्यान देना है। हम इतने अच्छे से इसको डिटेल से सॉल्व किए हैं, तब इतना समय लगा है, आपको इतना समय इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और आगे के फ्रेंड्स जो सेट हैं उन सभी को अभी हमें सॉल्व भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।